बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये फितरत कैसे बदली। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई और फिर बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो उसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। उन्होंने जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो मैंने निकाह नहीं किया तो जन्नत में तो होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। ये सोचकर दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के देश हबशा की रहने वाली है, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बुसरा में रहती हूँ। उनको पता मिल गया और आंख खुल गई। हजरत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजुमात अदा की, फिर सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया क्योंकि हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। लोगों ने अचानक बसरा आने की वजह पूछी तो हजरत ने लोगों से पूछा कि ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया हाँ, क्या उससे कोई नहीं मिल सकता। लोगों ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, असल बात तो यह है कि वह तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजरत ने पूछा कि क्यों मारते हैं। लोगों ने जवाब दिया कि हुजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत और पैसे लेकर लोगों की बकरियां चुराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है, आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, फिर आप मिल लीजिएगा। आपने फरमाया कि असर किसने देखी है, ये बताओ कि वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हजरत जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने इसरार करते हुए दोबारा पूछा कि बताओ किस तरफ गई है। फिर लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं जंगल की तरफ गया। आप फरमाते हैं कि मैं जंगल की तरफ गया तो देखा कि वहां वाकई ही खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज खड़ी थी। आप फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चुरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे, ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी। खैर आप फरमाते हैं कि वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वहां दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो एक बहाना था दुनिया से किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा यह कि उन्होंने देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं तो कहीं उधर जाती हैं। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, क्योंकि उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग और परेशान खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं कि मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हजरत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मैमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। आपको तो जवाब क्या मिला। हजरत मैमूना वलीद फरमाती हैं, ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हजरत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली, ये तो गज़ा है इनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएंगे तो खाएगा, ये मामला कैसे हो गया। हजरत मैमूना फरमाती हैं, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है उस दिन से इन शेरों ने भी मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। आप सब भी सुलह कर लें, यारी लगा लें, कहीं देर ना हो जाए, रब के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर लें। कितने साल गुजर गए, हमने कोई बात अल्लाह की मानी हो, लेकिन वो खिला रहा है, पिला रहा है, दिखा रहा है, लेकिन हम उसकी मान नहीं रहे। आज से ही अपनी फितरतें बदलें। उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।